बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है द फिलॉसफी ऑफ सेंट एगस्टाइन। सेंट एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर सेंट एगस्टाइन के साथ साथ बाकी फ़िलासफ़र्स की भी डिस्कशन की गई है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो टॉपिक है द एगस्टाइन व्यूज़ ऑन प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी। ये गिवन आउटलाइन है आज के टॉपिक की, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स के। एगस्टाइन ने प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहा है। तो सेंट एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी अबाउट द प्रॉपर्टी वो भी इसी तरह थी जैसे कि बाकी जो चर्च की लीडर थे उनकी थी। एगस्टाइन ने कहा कि एक इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी रख सकता है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो प्रॉपर्टी उस इंडिविजुअल के पास होगी वो उसको नेचुरली नहीं मिली होगी। वो जो प्रॉपर्टी उस इंडिविजुअल के पास होगी वो उसका नेचुरल राइट नहीं होगा, बल्कि जो प्रॉपर्टी उस इंडिविजुअल के पास होगी वो एक नतीजा होगा सोसाइटल एग्रीमेंट्स का। मतलब कि सोसाइटल एग्रीमेंट करके ही वो उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकता है। और ये जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे अबाउट द प्रॉपर्टी वो सारे के सारे जो स्टेट है वही ग्रांट करेगी। स्टेट जो है वो जनरल रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी प्रॉपर्टी के रिलेटेड और प्रॉपर्टी राइट्स की रिलेटेड। तब उन्हीं प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर अमल करते हुए एक इंडिविजुअल को जो है प्रॉपर्टी मिल सकती है। ऐसे नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल जो है उसको बाय बर्थ ही उस प्रॉपर्टी का राइट मिला हो, बल्कि ये नेचुरल राइट नहीं होते ये प्रॉपर्टी, बल्कि ये सोसाइटल एग्रीमेंट्स होते हैं। अब अगर एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी में जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी को देखा जाए तो इसमें एगस्टाइन स्लेवरी के बारे में कह रहा होता है। तो एगस्टाइन की नज़र में जो ये स्लेवरी होती है ये एक नतीजा होता है गलत काम का, गलत आमाल का। मतलब कि जितने भी सिंफुल एक्शन होते हैं जो ह्यूमन परफॉर्म करता है, ये स्लेवरी एगस्टाइन ने उसका नतीजा करार दिया है। एगस्टाइन जो है वो एरिस्टोटल की तरह फ़िलासफ़ी नहीं देता कि जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि जो ह्यूमन है वो बाय बर्थ स्लेव है, लेकिन एगस्टाइन ये नहीं कहता कि ह्यूमन जो है वो बाय बर्थ स्लेव है, बल्कि एगस्टाइन जो है वो स्लेवरी के बारे में ये बताता है कि जितने भी जो लोग हैं गलत काम करते हैं, ह्यूमन सिंफुल एक्शंस करते हैं, ये उनका नतीजा है ये स्लेवरी। अगर कोई इंसान स्लेव पैदा होता है और स्लेव पैदा होने के बाद अगर वो गॉड और अपने दरमियान का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करता है बाय ग्रेस, तो वो इंसान जो है स्लेव नहीं रहता। एगस्टाइन ने जो स्लेवरी को कंसीडर किया है कि ये एक सज़ा है, एक पेनल्टी करार दी है उन लोगों के लिए जो गलत काम करते हैं, सिंफुल एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म ऑन एगस्टाइन स्टांसेस। मतलब कि एगस्टाइन के जितने भी थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म। तो एगस्टाइन ने जो स्लेवरी के रिलेटेड जो फ़िलासफ़ी दी थी उस पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि एगस्टाइन ने फुली तरीके से जो स्लेवरी है उसके केस को डिस्कस नहीं किया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि एगस्टाइन ने स्लेवरी का क्राइटेरिया ये बताया कि जो इंसान गलत काम करेगा, सिंफुल एक्शन परफॉर्म करेगा, उस इंसान को स्लेव समझा जाएगा और ये डिवाइनली पनिशमेंट है। तो एट द सेम टाइम जो दूसरे लोग हैं वो जो सिंफुल एक्शन परफॉर्म करते हैं और जो रूलर हो जाते हैं, तो उनको स्लेव क्यों नहीं बनाया जाता है। ये तो एक किस्म की अनजस्टिस हुआ। मतलब कि ये फेयर ट्रीटमेंट ना हुआ कि उन लोगों को स्लेव बनाया जा रहा है जो कि कमज़ोर लोग हैं। कमज़ोर लोग अगर सिंफुल एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको स्लेव बना दिया जाएगा, लेकिन अगर जो रूलर हैं या जो मास्टर्स हैं अगर वो सिंफुल एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको स्लेव क्यों नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह ये क्रिटिसिज्म हुआ है एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी पे कि ये अनजस्टिस है, ये फेयर नहीं है कि कमज़ोर लोग अगर सिंफुल एक्शन परफॉर्म करें तो उनको स्लेव बनाया दिया जाता है और ये डिवाइनली पनिशमेंट दी जाती है, जबकि जो मास्टर्स हैं, रूलर हैं, अगर वो इस तरह से गलत काम करते हैं या सिंफुल एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको स्लेव नहीं बनाया जाता। तो ये अनजस्ट है। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक जो कि एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी डिस्कस की अबाउट द प्रॉपर्टी एंड स्लेवरी। अगर आपने एगस्टाइन के कंप्लीट कंसेप्ट्स को पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। बाकी अर्ली मिडीवल पॉलिटिकल थाट्स के बारे में भी बताया गया है, बाकी फ़िलासफ़र्स के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।